तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग के सातवीं का प्यारे बच्चों प्रश्नावली यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा 9.2 प्यारे बच्चों। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का प्यारे बच्चों सोल्यूशन करने वाले हैं। आप लोग को दिख रहा बहुत ही मजेदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न प्यारे बच्चों, और आप लोग को शायद हो सके हार्ड लग रहा हो, लेकिन कुछ बच्चों को आसान भी लग रहा होगा जो इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए इन सभी का सोल्यूशन करते हैं प्यारे बच्चों। इसी वीडियो में आपको मिलेगा सोल्यूशन, ठीक है, फुल सोल्यूशन मिलेगा, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों आप लोग को अच्छा सा सोल्यूशन मिलेगा, बस आप लोग धैर्यपूर्वक इसको देखिए और समझिए प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सबसे फेवरेट हमको लगता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों आप सभी को भी समझ आएंगे तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा ना, तो इसको बनाने में आप लोग को भी मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे आसान चीज़ होता है, सबसे आसान है भी। देखो जैसे मैं कि यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखा है देख लो, है ना। और प्यारे बच्चों आगे वाला भी जो है ना, ये सबको आगे वाला वीडियो में देंगे। हालांकि चलिए अभी पहला नंबर हम लोग पहला देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे बोला जा रहा है निम्नलिखित व्यंजकों को जोड़े। प्यारे बच्चों व्यंजक ये क्या है, व्यंजक ये है, व्यंजक को हमको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, अब ए में क्या बोल रहा है 6ab, और फिर एवं में लिखा हुआ है 7ba प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हमको देखो नंबर को तो देखना है, वो बात की बात है, वो नंबर अलग जाता है। ठीक है, यानी कि संख्या ये है आगे वाला, ठीक है, उसको अलग रख दो। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझो। ठीक है, बाकी आप खुद बना ले सकते हो। ठीक है, हम यहाँ तो देखो, यहाँ तो मतलब कि अभी ये है, लेकिन मान लो हो कहीं एग्जाम दोगे, या स्कूल में ही दोगे, या कहीं पे भी एग्जाम दोगे प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे तरह तरह के प्रश्न आएंगे। ठीक है, इस तरह से वहाँ पे नंबर कुछ रहेंगे, वहाँ पे अल्फ़ाबेट कुछ रहेंगे, है ना, एबीसीडी में से कुछ और ही रहेगा, यानी कि व्यंजक वहाँ पे कुछ और रहेगा। तो प्यारे बच्चों उसका आप सोल्यूशन कैसे करोगे, तो मेन है आप कंसेप्ट को समझिए कि बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो उसको हमको अभी हाईलाइट रखना है। ठीक है, यानी कि मिनिमाइज करके एक तरह से रख देना है, उसको ध्यान नहीं देना हमको। अभी देखना है यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बी ए, तो हम समझ सकते हैं कि ए बी लिखो या बी ए लिखो बात बराबर है, तो उसको देखो जैसे था वैसे लिखें। एवं का जगह पे आपको प्लस दे देना है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला है, इसीलिए प्लस होगा, है ना। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों बी ए है, तो बी ए को पलट कर हम ए बी कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, बी ए को पलट कर हम ए बी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे अगर लिखे 4 गुने 3, 4 गुने 3, तो प्यारे बच्चों हम इसको हम 3 गुने 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही बात है, यहाँ पर जी बी ए है तो उसको हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों देखो ये ई ए बी है और यहाँ पे भी ए बी है, तो कह सकते हैं इसको कि एक कैटेगरी का है, यानी कि दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। जैसे कि ई अगर सेव है तो एहू का है, सेवे है ना। ये आप समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है। अब ओकर आगे 6 है और एक आगे 7 है, तो दोनों को जोड़ दो, 6 और 7 कितना होता है, 6 6 12 13 14, मतलब कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 13 होता है। ठीक है, तो जोड़ के आ गया 13, 7 और 6, और ये ए बी का ए बी हो गया। ठीक है, अब कह रहे होगे यहाँ वाला ए बी का हुआ सर, तो ए बी एक ही वो लिखाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों को शुरू में समझ में आ गया, तो आगे वाला में समझने में कोई दिक्कत परेशानी ज़्यादा होगा नहीं। देखिए यहाँ पे जी, यहाँ पे प्यारे बच्चों जैसे वैसे लिखना है एक स्टेप में, तो आपको प्लस का चिन्ह देना है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ब्रैकेट में दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस में वाला दिया था। ठीक है, अब प्यारे बच्चों कुछ नहीं, बस वैसे के वैसे ही ब्रैकेट इसमें से हट जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है। अब फिर बच्चों यहाँ पर जी देखो दोनों सेम कैटेगरी का है, यानी कि जो आपका यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई, वही यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है, 8 में से 4 गया 4, एक वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, 4 एक्स स्क्वायर वाई। आगे बढ़ते हैं सी में, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एवं वाई माइनस 4, तो प्यारे बच्चों एक्स का तो एक्स लिखाएगा, एवं की जगह पे आपका प्लस होगा। देखिए एवं की जगह पे हो सकता है प्यारे बच्चों आप लोगों को कहीं कहीं पे, मतलब कहीं कहीं पे आप लोग आगे बनाइएगा तो और भी रहता है ना, एवं रहेगा, और रहेगा, व रहेगा, ये सब रहेगा, और आगे ऊपर जोड़ लिख दिया है तो जोड़ना ही है, उसको हटा के क्या देना है वहाँ पे चिन्ह, तो जोड़ कर दे देना है। ठीक है, तो ये हटेगा, यहाँ पे जोड़ का सिंबल होगा, वाई का वाई, -4 का -4, फिर वो जो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डी में, तो डी में क्या है एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है वाई माइनस जेड, और यहाँ एवं लिखा हुआ है 7 माइनस एक्स। तो प्यारे बच्चों आप लोग ये भी ध्यान देना है कि एवं लिखेगा वहाँ पर जी भी आपको क्या करना है, या तथा लिखेगा वहाँ पर जी भी क्या करना है, प्लस का चिन्ह देना है। लेकिन अगर कॉमा है तो वहाँ पे क्या करेंगे, तो वहाँ पे भी आपको प्लस का ही सिंबल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई है तो एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे कॉमा था उसको हटा प्लस का चिन्ह दिया, वाई माइनस जेड है तो उसको प्यारे बच्चों, और यहाँ पे एवं है तो वहाँ पर जी क्या होगा, आपका प्लस का सिंबल होगा, बाकी जैसे वैसे ही। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जी एक्स है जो प्लस में है, यहाँ पे एक्स है वो माइनस में है, तो ये क्या हो गया, घट के 0 हो जाएगा कि नहीं बताइए। ईगो एक्स प्लस में है, ये आगे कुछ नहीं, तो प्लस का सिंबल है, यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या हो गया, खत्म हो गया। ये देखिए माइनस में वाई है, और ये आपका वाई प्यारे बच्चों प्लस में वाई है, ये दोनों भी घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे जेड माइनस में और प्लस में, तो ये भी घट के 0, यानी कि सभी आपस में घट घट के क्या हो रहे हैं, 0। इसीलिए प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा,
जीरो, कुछ नहीं बचा, ठीक है, सब खत्म हो गया। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, यानी कि ई में आते हैं। ई में बोला जा रहा है 3ab माइनस बी एवं 3b माइनस में ए बी। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया, जैसे वैसे उतार लेना है, यहाँ एवं को हटा के यहाँ पे सिर्फ प्लस का सिंबल दे दिया, ठीक है, बाकी कुछ नहीं किया हम। प्यारे बच्चों अगला स्टेप में देखते हैं, तो क्या करना है, 3ab को 3ab माइनस बी को, अच्छा माइनस बी को प्यारे बच्चों अभी छोड़ देते हैं, हालांकि हमको ई ए बी वाला है, तो ए बी वाला कैटेगरी वाला यहाँ पर जो है तो उसको उठा के आगे ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में अच्छा से आवे। ई ए बी जो है ना उसके आगे माइनस है तो माइनस में भी हो जाएगा। अब पहले जो ये 3ab तो 3ab और ये जो बी वाला बच गया था उसको फिर यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब पहले जो ये क्या है, ए बी है, ये भी ए बी है। अब इसके आगे 3 ए बी है और इसके आगे कुछ नहीं तो एक ए बी रहता है, ठीक है, कोई छू नहीं तो एक छुपा रहता है, तो एक मान लो। अब यहाँ 3 में से एक गया था कितना, 2, और ए बी का ए बी हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है बी में, ठीक है, 3 भी है और बी है, लेकिन उसके आगे कुछ अंक नहीं लिखा हुआ है, संख्या नहीं लिखा हुआ है, तो उसके आगे एक मान लो, ठीक है। तो 3 बी में से एक बी गया तो 2 बी। चलिए आपको समझ में आ गया। एफ में आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एवं वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों जैसे वैसे यहाँ पे एवं को हटा के प्लस दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है और ये एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, तो ये तो खत्म हो गया, बचा ये दोनों, तो ये भी प्लस में और ये वाला माइनस में है। तो बताओ ये भी दोनों घट के खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। आगे बढ़ते हैं जी में। तो प्यारे बच्चों जी में है आपका ए स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर एवं आपका ए स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जी देखिए, यहाँ पे जैसे वैसे एवं के हटा के सिर्फ प्लस होगा, है ना, और बाकी तो कुछ होगा नहीं। प्यारे बच्चों यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, दोनों क्या है, हम देख रहे हैं कि दोनों प्लस में है, क्या है, यहाँ पे भी प्लस में, यहाँ पे भी प्लस में। और हम बताएं आप लोग को कि कुछ ना रहे तो आगे एक छुपा हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पर जी भी ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक होगा, यहाँ पर जी भी ए स्क्वायर लिखा है तो आगे एक होगा संख्या में, ठीक है, संख्या कुछ नहीं दिया हुआ, 4 5 नहीं दिया हुआ, तो एक मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 ए स्क्वायर का ए स्क्वायर पेड़ बच्चों, ठीक है। यहाँ आगे बढ़ते हैं, ए बी यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में ए बी है, तो ये दोनों का हो जाएगा, घट के जीरो हो जाएगा, खत्म हो गया, उसको छोड़ दो, ठीक है। अब बी स्क्वायर, एक बी स्क्वायर एक बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर। तो कहने का मतलब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर एक ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर हो गया, और एक बी स्क्वायर एगो यहाँ से एक बी स्क्वायर कितना हो गया, 2b स्क्वायर हो गया जुट के, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं एच में। तो प्यारे बच्चों एच में हो जाएगा ए स्क्वायर में है आपका और बी है प्लस में ए बी और प्लस में ए बी स्क्वायर एवं माइनस में ए बी प्लस में 2ab या ए बी बोलो या बी ए बोलो, हालांकि यहाँ पे तो 2ba लिखा हुआ है, प्लस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, ये है आपका प्रश्न। तो प्यारे बच्चों इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं, यहाँ पे एवं है तो वहाँ पे प्लस दे देना है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों आप माइनस देख रहे होंगे, तो प्यारे बच्चों माइनस यहाँ पे था इसीलिए दे दी है, इसको पूरे ब्रैकेट को बंद कर दो, है ना। और क्योंकि यहाँ पे जी चेंज करना था, डायरेक्टली हम माइनस भी लिख सकते थे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जैसे वैसे खाली कर दो, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस में बी, और जैसे जैसे सब कुछ आप लोग को बता देते हैं, ठीक है, कैसे कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस में बी है, तो देखो ए स्क्वायर माइनस में बी वाला एक कैटेगरी वाला है ही नहीं, ठीक है, तो उसको जैसे है वैसे उतार लेना है, ठीक है, जैसे उसका सेम मतलब कैटेगरी वाला नहीं ना मिलेगा, तो क्या करना है प्यारे बच्चों, वैसे के वैसे ही उतार लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए बी और यहाँ पे कहीं पे और ए बी तुमको दिख रहा होगा, ठीक है, ए बी है तो ए बी से ए बी खत्म हो गया, क्योंकि क्या है प्लस में और ये माइनस में, तो घट के जीरो हो गया। अभी ए बी बच गया, यानी कि 2ab, तो वो वाला लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये कहाँ से आया, तो ये प्यारे बच्चों आपका यहाँ से, इसका जोड़ा कहीं पे नहीं मिला इसीलिए लिखा गया, ठीक है। ये 2ab कहाँ से आया, तो देखो ई ए बी वाला और ये बी मतलब जीरो हो गया था, तो ये गो बच गया था, तो वही लिख दिया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ए बी स्क्वायर कहाँ से है प्यारे बच्चों, तो ई वाला ए बी आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, एक जोड़ा कहीं पे भी नहीं है, तो वैसे कि वैसे, और एक आपका ये है वो भी, इसका भी जोड़ा नहीं है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर का, तो वैसे के वैसे लिखा गया। प्यारे बच्चों आगे है आपका आई, आई में तो आई वाला भी समझ लेते हैं, एच के बाद आई, और इसके बाद है आपका एक लास्ट में जे। तो प्यारे बच्चों आई में बोला जा रहा है कि 3x प्लस में 11 प्लस में 8z एवं 5x माइनस में 7। तो प्यारे बच्चों जैसे वैसे आपको बस एवं की जगह पे प्लस का सिंबल दे देना है ना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जी 3x है और यहाँ पे 5x है, तो जुट के कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो 5 3 8x हो जाएगा। यहाँ प्यारे बच्चों 11 है, 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और ये 8z का प्यारे बच्चों 8z, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं।
दिक्कत रहा था कमेंट करके बताया करो, ठीक है। आप लोग का रिप्लाई, आप लोग का आंसर, आप लोग का सोल्यूशन सब मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जे में। जे में प्यारे बच्चों है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर माइनस में 1 और यहाँ पे कॉमा, आगे है वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस में एक्स स्क्वायर एवं फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉमा हटाओ प्लस दे दो, ठीक है। एवं के जो हटाओ और यहाँ पे प्लस दे दो, बाकी सेम टू सेम वही है, ठीक है ऊपर वाला। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है और कहीं पे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये वाला एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर का हुआ खत्म हो गया। फिर भी आपको एगो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा तो वो वाला उतार लिए यहाँ पे जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वाई स्क्वायर, तो ई वाई स्क्वायर से आपका ई वाला वाई स्क्वायर खत्म क्योंकि प्लस में है और ये आपका माइनस में है, ठीक है। फिर भी आपको यहाँ पे एक वाई स्क्वायर दिख रहा होगा तो ये माइनस में है तो वो वाला वैसे कि वैसे उतार लेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों एक, तो ई माइनस में एक है और एक यहाँ पे प्लस में एक है तो वो तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी एक माइनस में एक वाला बच गया था तो माइनस में एक आपका यहाँ लिख लिया। कुल मिलाकर आपका ये आंसर हो गया कि माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर और माइनस में एक। हालांकि इसका आंसर बता दे प्यारे बच्चों, तो पहले एक को लिखा है तो आगे पीछे लिख सकता है, किताब में आंसर दे सकता है आगे पीछे, ठीक है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपका आंसर यह भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसको आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग को धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं समझ आया तो एक बार और इसको वीडियो को देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को बताएं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वीडियो को अगर लाइक करिए ज़रूर से और दोस्तों के पास शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब आपका मन है तो कर दीजिए प्यारे बच्चों, ताकि आगे वाला सोल्यूशन है जो कि आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुँच पाएगा डालेंगे तो, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू ऑल।